मीरा अपने गांव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे हमेशा एक अजीब सा डर सताता था। विशाल हिमालय की गोद में बसा ये गांव उसका अपना स्वर्ग था, परंतु कुछ रहस्यमयी था। उस शहर की भागम भाग से दूर जहां वो रहती थी, ये गांव सुकून देता था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी। यहाँ की हवा साफ थी, लोग सरल थे, परंतु उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। मीरा का दिल इन पहाड़ों में बसता था, लेकिन इन पहाड़ों में कुछ छिपा हुआ था। मीरा सबसे अलग थी। जब उसकी उम्र की लड़कियां शहर के सपने देखा करती थीं, उसे किताबों में सुकून मिलता था, जैसे वो किसी भयानक सच से भाग रही हो। दुनिया की बुराइयों से लड़ने के लिए शिक्षा ही उसका हथियार थी, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी थीं जिनसे वो अनजान थी। फिर भी वो दिल से एक गांव की लड़की थी, यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई, जो रहस्यों से भरी थी। हर दिन मीरा खेतों से होकर गुजरती, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेती, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सूरज जो चोटियों के पीछे से झांकता हुआ एक सुनहरा गोला लगता था, उसका साथी था। सरसराते पत्ते, उसका संगीत। लेकिन आज कुछ अलग था। एक दिन खेतों से लौटते समय उसकी नजर किसी भयानक चीज पर पड़ी। वो यूं ही पड़ी थी, लंबी घास में आधी छिपी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक गुड़िया, लेकिन कोई मामूली गुड़िया नहीं, ये तो बिल्कुल अलग थी। खूबसूरत लेकिन डरावनी। उसकी आंखें चमकदार नीली, जैसे कोई भयानक राज छुपाए हुए हों। मीरा ने गुड़िया को उठाया, उसकी धूल झाड़ी। वो बड़ी बारीकी से बनाई गई थी। उसकी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा धूप में चमक रही थी और उसका रेशमी पहनावा छूने में मुलायम था। लेकिन वो आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मीरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने आज तक इतनी असली गुड़िया नहीं देखी थी। ये उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी, लेकिन इस सुदूर गांव के लिए एकदम अलग। उसके मन में बेचैनी की लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुद को उसे फेंकने से रोक नहीं पाई। गुड़िया को घर ले जाते हुए मीरा को उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। वो बुरी नहीं थी, लेकिन बेचैन करने वाली जरूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया उसे देख रही है, उसके हर विचार का आंकलन कर रही है। बेचैनी के बावजूद मीरा ने खुद को गुड़िया की ओर खींचता हुआ पाया। उसने उसका नाम परी रखा, पहाड़ों की पौराणिक परियों के नाम पर। वो उसकी हमेशा की साथी बन गई, उसकी दुनिया के शांत एकांत में उसकी राजदार। गुड़िया के आने के साथ ही गांव में एक बदलाव आने लगा। एक के बाद एक दुर्भाग्य गांव वालों पर हावी होने लगा। मवेशी बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और कभी शांतिपूर्ण रहने वाले इस समुदाय पर डर का साया छा गया। अभिशाप की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्ग, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए, अजीब घटनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने परी पर उंगली उठाई, गांव के दुर्भाग्य के लिए गुड़िया को जिम्मेदार ठहराया। ये एक बुरा शगुन है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। इसे और दुर्भाग्य लाने से पहले नष्ट कर देना चाहिए। हालांकि मीरा ने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने परी का बचाव एक ऐसे जुनून के साथ किया जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। ये तो बस एक गुड़िया है, उसने तर्क दिया, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन गहरे में उसके दिल में भी संदेह का बीज उगने लगा। जैसे जैसे उसके आसपास का गांव डर और संदेह में डूबता गया, मीरा को परी की मौजूदगी में सुकून मिलता गया। वो गुड़िया को अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपने डर सब कुछ बताती। रात में वो परी को अपने बगल में लेकर लेटती। गुड़िया की ठंडी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा उसके शरीर से लगती तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। फिर भी इससे उसे एक अजीब तरह का सुकून भी मिलता। मीरा ने देखा कि गुड़िया के आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। चीजें बिना वजह हिलने लगती। गुड़िया से फुसफुसाहट निकलती हुई लगती, धीमी और अस्पष्ट। लेकिन उसने उन्हें अपनी कल्पना का हिस्सा मानकर खारिज कर दिया। एक रात मीरा की आंख खुली तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कमरा एक अजीब नीली रोशनी से नहाया हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे के अनुकूल हुई, उसने महसूस किया कि रोशनी परी से आ रही है। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं, एक अप्राकृतिक चमक बिखेर रही थी। डर ठंडा और लकवा मार देने वाला मीरा के दिल को जकड़े हुए था। वो डर के मारे देखती रही, जैसे परी धीरे धीरे बिस्तर पर उठ बैठी। गुड़िया का सिर उसकी ओर मुड़ा, उसकी चमकती आंखें उसकी आत्मा में छेद करती हुई।
एक मुस्कान धीमी और खतरनाक परी के चीनी मिट्टी जैसे चेहरे पर फैल गई। ये ऐसी मुस्कान थी जो किसी गुड़िया पर नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसी मुस्कान जो प्राचीन रहस्यों और अकठनीय भयावहता की बात करती थी। मीरा चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन दहशत ने उसे वहीं जड़ दिया था। उसका गला रुंध गया, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। गुड़िया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसकी छोटी चीनी मिट्टी जैसी उंगलियां इशारा कर रही थी। आओ, उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, ठंडी और अलौकिक। आओ मेरे साथ खेलो। अगली सुबह गांव वालों ने मीरा को उसकी झोपड़ी के फर्श पर बेहोश पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। अपनी बाहों में उसने गुड़िया को पकड़ा हुआ था। उसकी नीली आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। घबराए हुए वे उसे गांव के वैद्य के पास ले गए। उसने उसकी जांच की। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। वो सदमे में है, उसने घोषणा की, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ लिया है। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मीरा खोई हुई रही। उसकी निगाहें उसके हाथों में पड़ी गुड़िया पर टिकी हुई थी। उसने बोलने से, खाने से, किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। गांव के बुजुर्ग उनके चेहरे अपराध बोध और डर से सिकुड़े हुए बस असहाय होकर देख सकते थे। उन्होंने उसे गुड़िया के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब ऐसा लग रहा था वो हमेशा के लिए उनसे खो गई थी। मीरा उस रात से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। हालांकि उसने अंततः अपने शारीरिक स्वास्थ्य को वापस पा लिया, उसका एक हिस्सा गुड़िया के चंगुल में फंसा रहा। वो परी को हमेशा अपने पास रखती थी। उसकी आंखें लगातार उसकी अजीब निगाहों पर टिकी रहती थी। गांव वाले उससे बचते थे, उनका डर साफ दिखाई देता था। मीरा उस अंधेरे की एक सतत याद दिलाती थी जिसने उनके जीवन को छू लिया था। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो उस आत्मा से ग्रसित हो गई थी जो गुड़िया के भीतर रहती थी। दूसरों का मानना था कि उस रात के आतंक ने उसके दिमाग को चकनाचूर कर दिया था, जिससे वो हमेशा के लिए बदल गई थी। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, मीरा अब वो हंसमुख जीवंत लड़की नहीं थी जो वो कभी थी। पहाड़ जो कभी उसका सुकून हुआ करते थे, अब उस खालीपन को दर्शाते थे जिसने उसे निगल लिया था। और उसकी आंखों में गुड़िया की चमकदार नीली निगाहों का प्रतिबिंब एक ऐसे आतंक का संकेत देता था जो उसे हमेशा के लिए सताता रहेगा।